अमरीकी सरमायाकारों का पाकिस्तान में अरबों डॉलर सरमायाकारी का ऐलान। वफ्द के सरबराह जेंट्री बीच ने कहा, मेरा ख्याल है रिचर्ड ग्रेनेल को गुमराह किया गया था। अमेरिका में पाकिस्तान के बारे में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की गई। बाइडन इंतजामिया ने गुज़श्ता 4 साल में पाकिस्तान से जो किया वो मुनासिब ना था। यहाँ मुज़ाकरात के लिए नहीं, कारोबार के लिए आया हूँ। मादनियात, तवानाई और रियल एस्टेट में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी सरमायाकारों के वफ़द की मुलाकात। सरमायाकारी और इक़्तिसादी रवाबित को फ़रोग़ देने पर तबादला ख़याल। वज़ीर-ए-आज़म का सहूलियात फराहम करने के लिए हुकूमत-ए-आज़म का इरादा। स्ट्रेटेजिक महल वकूफ़, नौजवान अफरादी क़ुव्वत पर रोशनी डाली। स्पीकर कौमी असम्बली से PTI रहनुमाओं की मुलाकात। जुनेद अकबर, आतिफ खान और अरबाब शेर अली शरीक। अयाज सादिक ने मुज़ाकरात बहाली के सवाल पर कहा, हुकूमत के इत्तेहादी और अपोजिशन ही मुज़ाकरात का बता सकते हैं। मैं ना 3 में हूँ ना 13 में। बतौर स्पीकर जिम्मेदारी है कि हर रुकन से अच्छा ताल्लुक रखूँ। हुकूमत नहीं चाहती कि मुज़ाकरात हों और हल निकले। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि बानी PTI ने बातचीत में पहल की थी, हुकूमत के सामने अपने मुतालबात रखे थे। हुकूमत संजीदा होती तो अपना जवाब देती, 28 जनवरी से पहले जवाब शेयर करते तो गौर करते। मलिक रियाज को वतन वापस लाने के लिए नैब का FIA को खत। मलिक रियाज पर 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम। कहा, मलिक रियाज केस में इश्तिहारी और मफरूर हैं। वतन वापस लाने के लिए अमारात हुकूमत से राबिता किया जाए। FIA इंटरपोल के जरिए वापसी के हंगामी इक़दामात करे। मुतनाज़े पीका तरमीमी एक्ट कानून बन गया। सदर आसिफ ज़रदारी ने दस्तखत कर दिए। सहाफ़ी तंजीमों का एहतजाज यौम सियाह बनाने का फैसला। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों का एहतजाज। कहा, स्टेक होल्डर्स को सुना ही नहीं गया। सदर मुमलिकत की जानिब से पीका एक्ट पर दस्तखत से मायूसी हुई है। बिलावल भुट्टो भी कहते रहे कि उन्हें पीका तरमीम पर एतमाद में नहीं लिया गया। हर सतह पर एहतजाज करेंगे, जीत हमारी होगी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में पेश। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, 9 मई वाक़यात के मुल्ज़िमान का मिलिट्री ट्रायल बहुत तफसील से चलाया गया। क्या ये मुमकिन नहीं ये तमाम रिकॉर्ड पब्लिक कर दिया जाए? मुल्ज़िमान ने जो कारनामे सर अंजाम दिए वो आवाम में बेनकाब होने चाहिए। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, हमारे लिए इस रिकॉर्ड का जायजा लेना मुनासिब नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, ट्रायल को मुतासिर नहीं होने देंगे। आईनी बेंच के 6 जजेस ने ट्रायल का रिकॉर्ड वापस कर दिया। GHQ हमला केस में मजीद एक गवाह का बयान रिकॉर्ड। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की अडयाला जेल में केस की समाअत। अदालत ने 3 मुल्जिमान की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। बुशरा बीबी के ट्रायल में बैठने की इजाज़त की दरख्वास्त पर जेल सुपरिटेंडेंट से जवाब तलब। बानी PTI भी अदालत में पेश हुए। कराची की सड़कों पर दौड़ती हैवी ट्रैफिक इंसानी जानों के लिए खतरा बन गई। 24 घंटे के दौरान 10 खौफनाक हादसात में 6 अफराद जाँ बहक, 16 जख्मी। लियाकताबाद में तेज रफ्तार ट्रक गाड़ी पर और बाइक पर चढ़ दौड़ा। नौजवान दम तोड़ गया। ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश को हाट। मर्दान लोअर दीन में बादल बरसे। बारिश के बाद सर्दी बढ़ गई। महकमे मौसमियात की मजीद बादल बरसने की पेशगोई। मरी में बर्फबारी के बाद खुनकी बढ़ गई। सदर PTI खैबर पख्तूनख्वा जुनेद अकबर ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में कोई नया वज़ीर आला नहीं आ रहा। अली अमीन गंडापुर 5 साल पूरे करेंगे। अली अमीन से इजहार राय का इख्तिलाफ रहा है। बानी PTI से भी इख्तिलाफ होता रहा है। इख्तिलाफात का मतलब ये नहीं कि कोई अलग ग्रुप है। गवर्नर फैसल करीम कुंजी ने कहा, PTI को अब पता चल रहा है कि उनके दरमियान मीर सादिक और मीर जाफर कौन हैं। अली अमीन गंडापुर ने वजारत आला बचाने के लिए इस्लामाबाद में डेरे डाले हुए हैं। अच्छी बात है कि एक पार्टी को मालूम हुआ कौन ठीक है और कौन गलत। नफरत और तकसीम पैदा करना PTI का वतीरा है।
वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, मसाइल के हल के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। हर शख्स अपनी जिम्मेदारी से बढ़कर काम करेगा तो सब ठीक होता जाएगा। मुझ में तनकीद की बर्दाश्त पहले कम थी, अब बढ़ गई। किसी के बारे में राय कायम करने से पहले पूरी रिसर्च करनी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में असलहा बरामदगी केस की समाअत। पुलिस ने आज भी अदालत में रिपोर्ट जमा न करवाई। वकील ने कहा, मुलजिम शरीफ बंदा है, अदालत में पेश हो जाएगा। जज मुबशर हसन बोले, शरीफ हैं तो इश्तहारी करार देते हैं। केस की समाअत 25 फरवरी तक मुलतवी। पानी पीटीआई की तोशाखाना 2 केस में बरियत की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस दूसरी अदालत को फौरी मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास की वकला को मजीद मुआवनत की हिदायत। पानी पीटीआई ने बेंच पर एतराज़ किया था। वज़ीर तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा, अडियाला जेल के कैदी को डील की उम्मीद नजर नहीं आई, इसलिए मुज़ाकरात ख़त्म किए। चोर दरवाजे और एम्पायर की उंगली पर चलने वाला शख्स बातचीत पर यकीन नहीं रखता। नवाज शरीफ और मरीम नवाज का जिक्र किए बगैर उन लोगों की सियासत नामुकम्मल है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, इरफान सिद्दीकी और राना सनाउल्लाह के बयानात से हुकूमत की गैर संजीदगी वाज़ेह थी। नवाज शरीफ ने इरफान सिद्दीकी को मुज़ाकरात की नाकामी का हदफ दिया था। वफाकी हुकूमत को खदशा है कि जुडिशल कमीशन से हकीकत सामने आ जाएगी, हुकूमत को मुँह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने कहा, 25 लाख मुकदमात अल्तवा का शिकार हैं। ज़्यादा मुकदमात का बोझ सेशन अदालतों पर है। मुल्क में जजेस की तादाद महदूद है। आलमी सतह पर 1 लाख लोगों के लिए 90 जजेस हैं। मिजाज बन गया कि लोग मामूली इख्तलाफात अदालतों में ले आते हैं। हुक्म इम्तना और ज़मानत से मामलात हल नहीं होंगे। सालसी से केसेस हल करने की कोशिश करनी चाहिए। मुसालहात और बातचीत के बाद ही अदालत का रुख करना चाहिए। सिंध हाई कोर्ट के 12 नए जजेस ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी ने हल्फ लिया। सिंध हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 40 हो गई। वज़ीर आला पंजाब की रावलपिंडी रिंग रोड दिसंबर तक मुकम्मल करने की डेडलाइन। मंसूबे का फ़ज़ाई जायज़ा भी लिया। रिंग रोड पर 5 इंटरचेंज तामीर होंगे। मरीम नवाज ने कहा, रोड की तकमील से शहरियों को सफ़र में आसानी मिलेगी। पंजाब में स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी कायम करने का भी फैसला। हाउसिंग सेक्टर की ज़ेर अल्तवा दरखास्तें फौरी निपटाने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध ने कहा, मौसमियाती तब्दीली इस वक्त सबसे अहम चैलेंज है। शदीद गर्मी और पानी की कमी से फसलों की पैदावार कम हो रही है। सिंध हुकूमत कैनाल लाइनिंग कर रही है। कैनाल लाइनिंग से पानी का अखराज कम होगा, आलूदगी भी कम होगी। बिजली और गैस की कीमतों को कम करना है। कराची और मानजंद में 3 सोलर पार्क कायम कर रहे हैं। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर के शहरी खबरदार। गाड़ी का टोकन टैक्स ना देने वालों की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल होगी। महकमा एक्साइज पंजाब का सख्त एक्शन का फैसला। हुकाम ने कहा, बड़े डिफॉल्टर्स की गाड़ियां बंद होंगी। 1 साल से टैक्स ना दहिंदगान के चालान किए जाएंगे।